बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरमान अशरफ और आज हम मैथ 100 और मैथ 102, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों सेम सब्जेक्ट है, इसका लेक्चर नंबर 38, 39 और 40 करेंगे। अब ये सब लेक्चर्स एक दूसरे के साथ लिंक थे, इसलिए मैंने इन सब लेक्चर्स की एक ही वीडियो बना दी है। तो सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है और इसके काइंड्स क्या क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे निकालते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने किसी भी हमारे पास जो वैल्यूज गिवन होंगी उसकी सेंटर वाली वैल्यू फाइंड करने को सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। अब इसके डिफरेंट मेथड हैं। इसके तकरीबन जो टाइप्स कह लेंगे, इसके मेथड कह रहे हैं, हमारे पास 6 होते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड एंड वेटेड मीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आज हम जो करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है अर्थमेटिक मीन। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन को बेसिकली मीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का जो हमारे पास अनग्रुप और ग्रुप दो तरह के फार्मूलाज होते हैं। एक होता है अनग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए। अनग्रुप वो डाटा होता है जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं होती, जस्ट एक खास सीक्वेंस के साथ कोई वैल्यूज गिवन होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड कुछ वैल्यूज हमारे पास हो गई। लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट्स का हमारे पास डाटा गिवन है या 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, तो उसका हमारे पास जो डाटा होगा उसको हम कहेंगे, जस्ट जो हम उसको सॉल्व करेंगे वो हमारे पास होगा अनग्रुप डाटा। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट आ जाएं, जब हमारे पास 100 या 1000 आ जाएं, उसको हम एक क्लास में कर लेते हैं और क्लास को फिर हम उसमें फ्रीक्वेंसी रख देते हैं। जैसे हमारे पास 1 से लेकर जो 10 तक स्टूडेंट है उनके मार्क्स इतने हैं, या हम कहेंगे 1 से लेकर 10 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं उनका ये उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, उसकी तादाद इतनी है एंड सो ऑन। इसे कहते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, तो अब अनग्रुप और ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन का अनग्रुप के लिए फार्मूला। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास अनग्रुप आ जाएगा तो अनग्रुप के लिए फार्मूला बहुत सिंपल है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड सो ऑन प्लस xn ओवर n। मतलब क्या है, जितनी हमारे पास वैल्यूज होंगी, तमाम वैल्यूज जो हमारे पास होंगी उनका हम सम करेंगे और उसके नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी हमारे पास वैल्यू होंगी उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हम उस वैल्यू का, या हमारे पास जो वैल्यूज होगी उसका हम अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे। जैसे हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, 10 को हम सम करेंगे और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब 10 वैल्यूज थी तो 10 पर डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा उस वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का मेथड होगा। ठीक है, इसी फार्मूले को हम एक और मेथड से लिखते हैं, इस समेशन साइन की हेल्प से। ये साइन क्या कहलाता है, मतलब जितनी वैल्यूज है उसको हम सम करना है। मीन्स क्या है कि आई हमारे पास 1 से लेकर n तक है, एक्स आई मतलब पहले x हमारे पास 1 होगा, प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा n हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 5 10 20। तो इन सब वैल्यूज का हम सम करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकल आएगी अनग्रुप डाटा के लिए। सो स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डाटा का फार्मूला। तो ग्रुप डाटा का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास है g इज इक्वल टू समेशन साइन f ऑफ i gi ओवर समेशन f ऑफ i। मतलब क्या है, हमारे पास जब हम करेंगे ग्रुप डाटा के लिए तो हमारे पास एक क्लास होगी। जैसे कि हमारे पास कोई क्लास होती है 2 से लेकर 10 तक एंड 10 से लेकर 18 तक, ऐसे हमारे पास कोई सी क्लास गिवन होती है। ठीक है, हम उसको क्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रुप डाटा के लिए। अब इस क्लास का हम निकालेंगे मिड पॉइंट, मतलब अपर वैल्यू को और लोअर वैल्यू को हम सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इस वैल्यू का, इस क्लास का मिड पॉइंट निकल आएगा। और 10 प्लस 2 क्या 12, 12 को 2 पे डिवाइड कर हमारे पास 6 आ जाता है। इस तरह 18 प्लस 10 करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा वो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इन ऑल जो हमारे पास क्लासेस होंगे सबके निकालेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके साथ उसके मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाने के बाद तमाम को ऐड कर देंगे। ठीक है, तमाम क्लासेस के मल्टीप्लाई जब हमने करवा लिया फ्रीक्वेंसी को और मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करवा के हमारा बन गया टैब, उसको तमाम को हमने मल्टीप्लाई करवाने वाली जो वैल्यूज थी तमाम को हमने ऐड कर लिया। जब तमाम को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी को हमने मिड पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया और जितनी हमारे पास वैल्यू तमाम को सम कर लिया। ठीक है, नीचे हम क्या करेंगे, जस्ट फ्रीक्वेंसीज को सम कर लेंगे। तो जब हम टोटल फ्रीक्वेंसीज करेंगे तो उसका जो हमारे पास आएगा वो नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ग्रुप डाटा का जो फार्मूला बनेगा वो ये होता है, क्लासेस का हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है और मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद उनको उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके आल को टोटल कर लेना है। उसका जो टोटल आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जब हम उसको टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ग्रुप डाटा का फार्मूला बनेगा, वो हमारे पास होगा अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आ जाएगा। इससे हम ग्रुप डाटा का वैल्यू फाइंड करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको इस फार्मूले की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन में यही बेसिक फार्मूलाज हैं। तो इसका जो नेक्स्ट हमारे पास होता है वो है ज्योमेट्रिक मीन। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन में भी हम क्या करते हैं, बेसिकली फाइंड मीन ही करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में जैसे कि हम अर्थमेटिक मीन में तमाम वैल्यूज को सम करके उस पर डिवाइड कर देते हैं टोटल वैल्यूज पे, ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज को जब अनग्रुप डाटा के लिए तमाम वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी वैल्यूज होंगी उसको 1/n मतलब जितनी वैल्यूज उस पर उसकी पावर ले लेनी है, जो उसको हम कहते हैं उसका स्क्वायर रूट का जो हमारे पास इंडेक्स होगा वो हमारे पास वो आ जाएगा 1/n। मींस तमाम वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर हम जब स्क्वायर रूट का साइन डाल के उसकी हमारे पास यहाँ इंडेक्स आ जाएगा, वो हमारे पास इसकी टोटल वैल्यूज आ जाएगी। जैसे यहाँ पर जैसे टोटल वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर हम टोटल वैल्यू से उसकी पावर 1/, वो उसकी पावर ले लेंगे। ठीक है, इसमें अनग्रुप डाटा के लिए जैसे हमारे पास कोई 10 वैल्यूज आ गई, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसकी जो हमने पावर लेनी है वो 1/10 लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप डाटा का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का ही ग्रुप डाटा आ जाए तो ग्रुप डाटा को कैसे फाइंड करेंगे? तो ग्रुप डाटा को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वैसे जैसे हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड किया था पिछले हमने किसी क्लास इंटरवल का, सबसे पहले मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे, फिर मिड पॉइंट्स की पावर उसकी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। मतलब जैसे हमारे पास एक मिड पॉइंट आएगा तो मिड पॉइंट की पावर उसकी फ्रीक्वेंसी लेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिड पॉइंट आया 5 और उस जो हमारे पास क्लास थी उसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, तो 5 की पावर 2 लेके हमारे पास जो आंसर आएगा 25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर वैल्यू के हमारे पास जो हर क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लेने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी को उसकी पावर में लिखेंगे, और उसकी पावर में लिखने के बाद जो हमारे पास आंसर्स बनेंगे तमाम को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 1/n के ऊपर। यहाँ पर स्टूडेंट गौर कीजिएगा, ये मैंने कैपिटल एन लिखा है। कैपिटल एन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज मींस क्या है, तमाम वैल्यूज हमारे पास उसका मिड पॉइंट के ऊपर पावर हमने ली उसकी फ्रीक्वेंसी, तमाम वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसकी जो हमने पावर ली है वो 1/सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज या 1/टोटल फ्रीक्वेंसीज कर दी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है वेटेड मीन। स्टूडेंट्स वेटेड मीन अर्थमेटिक मीन की ही एक स्पेशल काइंड आ जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे अर्थमेटिक मीन में हमारे पास फार्मूला था, इसके साथ हर वैल्यू के साथ ना यहाँ हमारे पास 1/1 आता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास वेट डिफरेंट आ जाए, जैसे कि डाटा आ जाए एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसका हमने निकाला है उसके 10 है, अगली क्लास है उसके 20 हैं और नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट उसके 30 हैं, तो सबका जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेम तो नहीं होगी ना। मतलब 30 की जो हमारे पास एवरेज निकलेगी, जो हमारे पास 20 की या 10 की एवरेज निकलेगी, वो सब डिफरेंट होंगी। तो उनको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, वेटेड मीन्स हर क्लास का वेट को साथ मल्टीप्लाई करवा के और फिर उसके साथ ऐड। और यहाँ पर हमारे पास था 1/1, तो टोटल किया तो हमारे पास बनते n, तो हमने n से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमारे पास वेट डिफरेंट है, इसका लेट्स सपोज को 10 आ गया, इसका 20 या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको वेट को उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया और उसको हमने ऐड किया तमाम वैल्यूज को और उसको डिवाइड कर दिया उसको टोटल वेट के ऊपर। टोटल वेट हमारे पास तमाम वेट का सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वेटेड मीन का फार्मूला आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास वेटेड मीन का जस्ट एक ही फार्मूला आपके हैंड नोट्स में गिवन है, और भी फार्मूला गिवन नहीं है। स्टूडेंट ये हमारे पास था अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और वेटेड मीन। अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज को सम करके टोटल वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा के उसकी पावर 1/टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह वेटेड मीन में हम क्या करते हैं, जिसमें तुम्हारे वेट डिफरेंट होंगे, हम क्या करेंगे, वेट को वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा के तमाम को सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल वेट के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड वेटेड मीन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास तीन और फार्मूलाज हैं, तीन और काइंड्स हैं जो हमारे पास हैं, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, अब उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोनिक मीन को। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन हमारे पास बेसिकली अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होने का मीनिंग क्या है, अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या था, उसमें हम ये करते थे तमाम वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड करते थे। यहाँ हम उल्ट करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज को ऊपर और डिवाइड हम उसे किसे करेंगे, 1/x, मतलब जो हमारे पास वैल्यूज है उसको 1 में लिखना है, मतलब n/1/x1 + 1/x2 + 1/x3 एंड अप टू सो ऑन प्लस 1/xn। हमने क्या किया, तमाम वैल्यूज जो हमारे पास थी ऊपर पहले हमने उसका रेसिप्रोकल लेके नीचे लिख लिया और n ऊपर आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, उसका हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा,
हम दो वैल्यूज लेते हैं, लेट्स सपोज दो स्टूडेंट्स ने ट्रैवल किया है, एक ने किया 40 एंड एक ने किया 60, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास होता है टोटल वैल्यूज को हम ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देते हैं। अब दो स्टूडेंट बेसिकली थे, दोनों एक ने 40 ट्रैवल किया, एक ने 60, हम दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। 60 प्लस 40 हमने किया तो ये हमारे पास 100 आ गया, 100 को 2 पे डिवाइड किया तो 50 आ गया। लेकिन अगर हम इसके हार्मोनिक में निकालना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 1/40 प्लस 1/60। तो 2 डिवाइडेड बाय 1/40 प्लस 1/60। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम लेते हैं, तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा 120 और यहाँ ऊपर हमारे पास बन जाएगा, जब इससे किया तो 3 + 2 और इसके ऊपर हमारे पास यहाँ 2 भी मौजूद है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 ऐसे रह गया, ये बन गया हमारे पास डिवाइडिंग साइन 5/120 और जब इसको सॉल्व किया 5 1 जा 5 तो हमने क्या किया, इसको अगर लिखें हम दूसरे मेथड से आ जाएगा 2, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर तो 24/1 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। तो इससे क्या हुआ 48। अब देखिए हार्मोनिक में हमारे पास निकल रही है 48, जबकि अर्थमेटिक में हमारे पास 50 आई थी, इसमें डिफरेंस भी है, ठीक है। हार्मोनिक में हमारे पास रेसिप्रोकल होता है, इसका फार्मूला n/1/1 + x1 + 1/x2 + 1/x3 एंड प्लस अप टू सो ऑन 1/xn होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मीडियन के ऊपर। मीडियन स्टूडेंट्स बेसिकली मिडल वैल्यू कहते हैं, मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू। इसको जो हमारे पास अनग्रुप रहता है उसके लिए तो इसका फार्मूला बहुत ईजी है, हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। जब तमाम वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएं, मींस एक तरतीब के साथ जब तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यू में से मिडल वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास उनकी जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी और हम क्या करेंगे, उसकी मिडल वैल्यू निकालना इजी, क्योंकि जस्ट वो एक वैल्यू भी आएगी। जस्ट लेट्स सपोज हमारे पास 15 वैल्यू है, तो 15 में से जो हमारे पास वैल्यू नंबर 8 है वो हमारे पास उसकी मिडल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए इवन वैल्यूज, तो इवन वैल्यू के लिए अनग्रुप डाटा का हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, क्या करेंगे, सेंटर वाली दोनों वैल्यूज को हम ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका मीडियन निकल आएगा। जैसे हम ये कहें हमारे पास वैल्यूज थी 16 के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू नंबर 8 और वैल्यू नंबर 9 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आ गया वो हमारे पास उसका मीडियन होगा। अब स्टूडेंट मीडियन का हमारे पास जो ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला बनता है वो आता है ME = L0 + H/F n/2 - क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट इस फार्मूले को समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी इसमें समझाऊंगा। तो जो हमारे पास ये बेसिकली फार्मूला है, सबसे पहले मीडियन फाइंड कैसे करना है, तो मीडियन के लिए हमारे पास इसमें से कौन सी क्लास हम लेंगे, हम जस्ट एक क्लास लेंगे तो वो कैसे देखेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल क्यूमुलेटिव जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, तो ये हमारे पास जो एग्जांपल ये कि हमारे पास कंपनीज है 60 कंपनीज है, तो 60 कंपनीज में क्या उसने प्रॉफिट लाख में, मतलब जिसका 10 लाख से कम आया है, बिलो ऑफ 10 लाख हमारे पास है, वो 5 कंपनी जिसका प्रॉफिट जस्ट 10 लाख से बिलो है, जिसका 10 और 20 के दरमियान है वो 18 है, 20 और 30 के दरमियान 22 है, 30 एंड 40 के दरमियान 16, 40 50 के दरमियान 70 और 15 प्लस जो हमारे पास 50 प्लस जो जिन्होंने कमाया लाख वो हमारे पास 2 कंपनीज हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, वो हमारे पास आ गई 5, 23 एंड सो ऑन 70, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मिडिल वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला ये होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास टोटल आई है लास्ट वाली है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 70 को जब 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 35। स्टूडेंट्स 35 आ गया। अब देखा जाए 35 कहाँ है, 23 से आगे होगा और 61 से पीछे होगा, मींस ये हमारे पास 35 इस रेंज में आएगा। तो हमारे पास जो टारगेट है जिसको हमने सॉल्व करना है वो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई, ठीक है। जो हमारे पास क्लास आ गई वो 20 to 30 आ गई, ठीक है। इसमें हमारे पास जो लोअर बाउंड्री होगी हमारे पास उसको हम कहते हैं L0, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर L0 की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। उसकी लोअर बाउंड्री हमने कैसे निकाली, सबसे पहले इसको टोटल को डिवाइड किया, n को 2 पे डिवाइड किया, उसको जब हम 2 पे डिवाइड किया, जब हमारे पास आंसर आया हमने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो वैल्यू कहाँ पर है, हमने वो क्लास को यहाँ पर टारगेट कर लिया। हमारी क्लास ये बन रही थी, ठीक है, हमने इसको टारगेट किया, उसको हमने क्या किया, सबसे पहले L0 उसकी लोअर बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे H हमारे पास जो हमारे पास वो क्लास होगी उसकी विड्थ होगी, जैसे हमारे पास इसकी 10 है, मतलब 30 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास इसकी क्लास विड्थ H आ जाएगी और हमारे पास H की वैल्यू यहाँ पर 10 है।
अब इस वैल्यू को हमने देखनी है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, या फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसकी आ जाएगी, वो हमारे पास है 22। हमारे पास एफ का मीनिंग फ्रीक्वेंसी, सिर्फ उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास n/2, n हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो वो हमारे पास 70 है, 2 पे डिवाइड करेंगे और माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हमने इससे प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस करना है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या था, L0 प्लस h/f n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जस्ट वहां पर उसने f भी लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ जगह पर जस्ट माइनस c भी लिख सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा, L0 यहाँ पर हमारे पास क्या है, लोअर बाउंड्री जो हमारे पास है 20 प्लस h हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्लास विड्थ, जो क्लास विड्थ क्या थी इसकी 10 ओवर फ्रीक्वेंसी हमारे पास 22 आ गई, और हमारे पास n यहाँ पर टोटल वैल्यू 70 है ओवर 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे क्लास से पीछे वाली की दिखनी है, वो हमारे पास 23 है, तो ये 23 आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 20 प्लस 10/20 इंटू 35 माइनस 23, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 25.45 लाख, मतलब इसके हमारे पास टोटल लाख थे, उसको जब हमने 2 पे डिवाइड किया, या हमारे पास उसकी जो मिडिल वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 25.45 लाख, ठीक है। हमने क्या किया उसकी, ये हमारे पास है ग्रुप डाटा के लिए मीडियन फाइंड करने का मेथड, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि हमारे पास है मोड। तो हम मोड कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, ये मीडियन फाइंड करने का फार्मूला, ये क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से मैंने लिया है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब बेसिकली इस फार्मूले को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट था अगर हम एग्जांपल का इस्तेमाल ना करें। क्या होता है इसमें, अब ये वैल्यू कहाँ से लेनी है, टारगेट किसे करना है, यही पता नहीं लगता, इसलिए मैंने इसके साथ ही आपको एग्जांपल समझा दी, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा ये एग्जांपल कैसे करनी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है मोड। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है मोड। तो स्टूडेंट ये आपके 3 लेक्चर्स हैं, 38, 39 और 40। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको ये सब की समझ आ सके। तो ठीक है, अब हमारे पास है मोड। मोड क्या होता है, ठीक है। मोड बेसिकली हमारे पास जो वैल्यूज गिवन होगी, अगर हमारे पास अनग्रुप डाटा है, ठीक है, उसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यूज हमारे पास उसका मोड कहलाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास आ जाए क्लास के अंदर, तो क्लास इंटरवल में हमारे पास मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो हमारे पास उसकी मोड आ जाएगा, ठीक है। मोड बेसिकली हमारे पास होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू है 10, 11, 12, उसके बाद 14, 15 एंड सो ऑन, कोई भी हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। हमारे पास लेट्स सपोज इतनी ही वैल्यूज हैं। इसमें हमारे पास मोड क्या होगा स्टूडेंट, जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है वो हमारे पास इसमें इसका मोड होगा। इसमें सबसे ज्यादा 12 है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, और 14 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसका मतलब जो हमारे पास जो 12 होगा वो हमारे पास इसका मोड होगा, तो इसका हमारे पास मोड आ जाएगा 12, ठीक है। और जहां तक बात है ग्रुप डाटा की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके लिहाज से उसका मोड होगा, वो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही उसका मोड होगा उस वैल्यू का, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।